तुलसी विवाह करवाने से साधक को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इस साल देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन विवाह करने से पहले इसका महत्व जानना जरूरी है। साथ ही पूजा का सारा सामान भी यहाँ जान लें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर घरों में सुबह शाम इस पौधे की पूजा की जाती है, परंतु तुलसी विवाह के दिन आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। हालांकि कुछ लोग द्वादशी पर भी तुलसी विवाह करते हैं। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से साधक को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसे में आइए तुलसी विवाह की विधि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तुलसी विवाह एकादशी तिथि 2024 पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तुलसी विवाह एकादशी मुहूर्त 2024 ज्योतिष गणना के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। तुलसी विवाह द्वादशी तिथि 2024 कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 से हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 से होगा। तुलसी विवाह द्वादशी मुहूर्त 2024 लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:47 से अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:06 से 9:26 तक। शुभ उत्तम सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें, फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दें। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को वृंदा कहकर भी पुकारा जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से करवाया जाता है। कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी शास्त्रों में बहुत ही शुभ कही गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और हिंदू समुदाय में मांगलिक कार्यक्रम फिर से आरंभ हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इसका महत्व और विवाह के लिए सामग्री की लिस्ट भी। तुलसी विवाह का महत्व। शास्त्रों में तुलसी विवाह के पीछे एक कथा प्रचलित है। तुलसी पहले वृंदा थी और उनका पति जलालंधर एक वीर असुर था। चूंकि वृंदा पवित्रता थी, इसलिए उसे अपने पति की रक्षा करने का वरदान मिला था।
वृंदा को मिले इस वरदान के चलते देवता जालंधर को मार नहीं पा रहे थे। तब देवताओं की गुहार पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। इस तरह वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया और जालंधर मारा गया। इससे वृंदा बुरी तरह आहत और क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दिया। भगवान विष्णु ने शाप को स्वीकार किया और वो शालिग्राम में बदल गए। शालिग्राम के इसी रूप की भक्त पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु वृंदा की सच्ची भक्ति को देखते हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से आज तक हर साल भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी के पौधे की पूजा कराई जाती रही है। तुलसी विवाह के लिए इन चीज़ों की होगी ज़रूरत। यूँ तो लोग घर में लगे तुलसी के पौधे की पूरे साल पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तुलसी विवाह के दिन आंगन में केले के पत्तों का मंडप सजाया जाता है। घर परिवार और आसपास के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तुलसी के लिए श्रृंगार और सुहाग का पूरा सामान जैसे साड़ी और वस्त्र, लाल चुनरी, बिछिए, सिंदूर, बिंदी, अंगूठी, काजल, मेहंदी, इत्र, चंदन, माला, चूड़ियाँ, पायल, मांग टीका आदि एकत्रित किया जाता है और उसे विवाह के समय तुलसी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी का विवाह करवाने और तुलसी की पूजा से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और विवाह करवाने वाले जातक के घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह के लिए जरूरी सामग्री की लिस्ट। अगर आप इस बार तुलसी विवाह करने जा रहे हैं तो पहले ही इन जरूरी चीज़ों को एकत्र कर लेना चाहिए। इस विवाह के लिए जरूरी है कि आपके घर में तुलसी का पौधा हो और शालिग्राम विग्रह भी हो। इसके साथ चाहिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी, चौकी के लिए कपड़ा, धूप, दीप, चंदन, धूप, रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी की गांठ, फूल, फूलों की माला, बतासे, मिठाई, सिंघाड़ा, गन्ना। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।